ओके, दिस इज योर वी आर क्यू। इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो ओमेगा वी इज इक्वल टू वी से वी आर एस है, तो जस्ट ए मिनट, वी आर एस का मतलब क्या हुआ? वी आर एस इज इक्वल टू ओमेगा आर एस इंटू आर एस, यही होता है ना। तो अब ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा आर एस इज इक्वल टू वी आर एस बाई आर एस। वी आर एस यहाँ दे रखा है, आर एस की वैल्यू आपको डायग्राम में दे रखी है। आर एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यू आर इज 175। तो लाइक दिस आप सबके निकाल सकते हो ऐसे ही। वी आर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर क्यू इंटू आर क्यू, और ओमेगा आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू बाई आर क्यू। समझ में आया आपको? तो ये हो गया इसका वेलोसिटी। और ऐसे ही अगर हम इसके उसमें चलें एक्सेलरेशन में, तो सेंट्रीपिटल चलना होगा, उल्टा जाना होगा, मतलब इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो लेट अस सी, ये वैसे प्रॉब्लम आपको करनी थी, लेकिन ठीक है, मैं अभी आपको सब चीजें बना के देते जा रहा हूँ। तो देयर आर 2 पॉइंट्स पी एंड एस, और पी एस में हमें क्या लेना है? ए क्यू या ए पी क्यू, जो भी बोले, ए क्यू पी, ये वाला। तो इसमें नॉर्मल टेंजेंशियल दोनों आ रहे हैं, है ना, नॉर्मल टेंजेंशियल। तो लेट अस सी हम नॉर्मल टेंजेंशियल कैसे पकड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओमेगा 2 स्क्वायर पी क्यू, ठीक है ना, विच इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब हम इसको कुछ इस प्रकार से याद रखते हैं। ये आ गया आपके पास में, से दिस पॉइंट इज क्यू। तो ये ए एन क्यू पी, सॉरी, ए एन क्यू पी, विच इज ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू क्यू पी, ये वाला, ये पार्ट है। और ऐसे ही इसका जो अल्फा है, दैट इज नॉट नोन टू अस, बट इट मस्ट बी ए लाइन, इट मस्ट बी ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो हमने विदाउट नोइंग द मैग्नीट्यूड हमने एक लाइन ऐसी खींच दी, सॉरी लाइन बन गई थी, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर खींच दी, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब दूसरा एस से देखते हैं, क्योंकि अब ये पी से ये हो गया, और इसका हमने दूसरा हिस्सा नहीं लिया। अब एस से देखते हैं। तो इसका सेंट्रीपिटल क्या होगा? आर एस का ये होगा समथिंग विद नोन मैग्नीट्यूड, कौन सा? ए एन, अच्छा हमने आर एस नहीं लिया, एक तो हमने आर क्यू था ये वाला जो लिया ना, ये ऐसा हमारे पास में ए क्यू पी, इसको मैं जस्ट थोड़ा ए क्यू पी, ए आर क्यू, और एक होगा ए आर एस, विच इज ए एस प्लस
Just a minute, I'm coming. I'm coming. ओके, ये तो नहीं है हमारे पास। जस्ट ओके। व्यूअर कहाँ पे है हमारी? तो इसको जैसे मैंने बताया, कैन यू कैन पुट इट लाइक समथिंग लाइक, लंबा कर रखा है और हमें बोला था ये आर डैश है ना, और पॉइंट क्या था? आर। हाँ, और इसका भी परपेंडिकुलर। अब अभी लेफ्ट में जाए परपेंडिकुलर, राइट में जाए, तो आपको देखना है कि पॉलीगन कहाँ बन रहा है। इट इज इंटरसेक्टिंग समवेयर हियर। हालांकि ये लंबा हो गया, काफी दूर में जाके कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। इसको एक काम करते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो पॉइंट है ना जल्दी कहीं पे मीट कर लेगा। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ पर ये क्यू डैश है, और जब इसका परपेंडिकुलर लें which meets somewhere like this, और ये इसके साथ में यहाँ पे ये जुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया ये आ गया क्यू। इसको क्यू बोला जाए या लेट मी सी इसको हम क्या बोले, क्योंकि वो क्यू पॉइंट और यहां से हम दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें ANRQ एक काम करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास सॉरी, ये मैं ना कहीं अभी गड़बड़ कर रहा हूँ, तभी ये पॉइंट्स गड़बड़ हो रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, इसमें मैंने क्या गड़बड़ कर दी है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, someone who can just catch my mistake। क्या किया मैंने? हमने AN कर दिया है, इसका तो दूसरा पार्ट है ही नहीं, ये पार्ट तो 0 है, दिस पार्ट, क्योंकि ओमेगा फिक्स था, है ना। ओमेगा फिक्स है तो यही मिलेगा सिर्फ हमें। ये गड़बड़ कर रहे थे। इसमें मालूम है क्या, अभी एक चीज और भी है, जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। इसको इरेज करिए, ये यहाँ पे ठीक था, क्यू ही रहेगा, जो कि ओमेगा 2 स्क्वायर क्यू पी कर दीजिए इसको। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है, अगर आपने क्यूपी से था ना, ये हो गया। अब आपको आना था आर क्यू में, तो आर क्यू में क्या होगा, ANRQ हो गया ये, और ATRQ कैसे होगा, ऐसे। इस पे तो हम गए नहीं,
मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो लेट अस मूव। हालांकि हमारे पास में ANRQ तो है ना। ANRQ कितना दे रखा है, ये वैल्यू, ये नहीं मालूम हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये मालूम है और ये नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। चलिए देखते हैं। आइए, अब इसका पैरेलल हमारी यस, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पे मैं स्केल रख रहा हूँ और उसको मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। मतलब ये हो गया आपको जस्ट एक, हमारे पास ये हो गया क्या, ANRQ, और ये पॉइंट आ गया R डैश। ANRQ कितना है, ये वाली है। ठीक है, इसको लेना, आपको एक स्केल चूज करनी है। और इसके बाद में यस, अब हमारे पास में नहीं मालूम है ATRQ क्या होगा, तो हमने इसको परपेंडिकुलर खींच दिया इसका। ये था ATRQ विच इज अल्फा, अल्फा क्या 3 है, अल्फा 3, अल्फा 3 इंटू RQ, ये वाला, ये वैल्यू। और जहां जहां पे ये इसने इसको इंटरसेक्ट किया ना, अब ये देखिए, ये इसका नॉर्मल और ये टेंजेंशियल। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट ये यहां से आएगा, ऐसे RQ, ये ARQ। ऐसे ही ये जो था, ये R डैश का ना, ये R बना यहाँ पर, सॉरी, ये R डैश था, ये बना R, और यहां से भी R डैश, ये R। ठीक है, और इसका भी रिजल्टेंट दिखाइए, इसका भी रिजल्टेंट दिखाइए। और इसकी स्केल वो कलर दूसरा चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ARS। ओके, ARS, इसको नॉर्मल टेंजेंशियल, गॉट इट। यस सर। हाँ, तो ये आपको बनाना था अपने उसमें, अब मैंने बना दिया, लेकिन इसको आप अपने स्केल पे बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल कितना बड़ा होगा, R डैश R की लेंथ कितनी जाएगी, ये आपके लिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, RS मतलब हो गया, ये क्या था, ANRS, ये जस्ट मिनट, ये हो गया ATRS। ठीक है ना, ATRS, ये इसमें क्या आएगा, अल्फा, अल्फा ये वाला अल्फा 4 इंटू RS। और ANRS में इसको आप लिख सकते हैं, ANRS इज ओमेगा 4 का स्क्वायर इंटू RS, और यहाँ पे अल्फा 4 इंटू RS। ये ठीक है, आप जब बनाएं तो साइज का भी ध्यान रखिए कि आपको लगे कि हाँ मैं बना सकता हूँ एग्जाम में, और A4 में ही बनाएं। चलिए, ये सॉल्यूशन एक बना दिया मैंने। अब मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जगह है। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे पास वैसे तो आप बलानी की किताब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज खुरमी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं।
एक क्वेश्चन है जिसमें कि देखना होगा ये किताब खुरमी में है क्या डायग्राम। लाइन भी टड़ी जा रही है। कोई बात नहीं, वो आप उसको देख लीजिएगा। ये इस पर एक स्लाइडर मूव कर रहा है जो कि कुछ इस प्रकार से कपल्ड है। ये 45 डिग्री है। This point is say A, this point is B, this angle is how much? Okay, not that angle, but this angle is 45. ऑब्वियसली अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 का दूसरा भी 45 होगा। इस प्रकार का ये फिर ट्रायंगल जैसा बना रहे हैं जिसमें कि ये लेंथ दे रखी है 3 मीटर्स और ये लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर्स। This point is C, while they have also mentioned this point as D. Okay. Let me see क्या बुक में है किसी। चलिए देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिए किस बुक में है। उसकी सॉफ्ट कॉपी तो है ये खुरमी की, देखिएगा उसमें है क्या। जस्ट द क्वेश्चन सेज in the shown mechanism the slider C is moving to the right, okay, right direction लिख सकते हैं तो right with a velocity of 1 meters per second and acceleration of 2.5 meters per second square. Okay. Determine number 1 the magnitude of vertical and horizontal component of vertical and horizontal component of the point B
and number 2, the angular acceleration of the link VC and AB. ठीक है, vertical and horizontal component of point V and angular acceleration of, that is alpha BC and alpha AB. This is what the diagram is. तो बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी भी दे दी है स्लाइडर की और एक्सेलरेशन भी दे दी है। तो अगर वेलोसिटी दे रखी है तो हमारे लिए सबसे आसान ये होगा कि वेलोसिटी पॉलीगन बनाते हैं, है ना। सॉल्यूशन पॉलीगन कैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है इधर, ठीक है, इधर को मूव कर रहा है, दिस इज योर वीसी और इसी सब इधर ही चल रहा है। तो यूजिंग द स्केल ड्रॉ द लाइन horizontal to in the direction of direction shown below। तो हम पहले एक पॉइंट लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड डी, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से दिस पॉइंट इज सी, दिस इज योर वीसी, ठीक है। वीसी कितना दिया हुआ 1 मीटर सेकेंड वीसी। अब what will be BA? This must be this line. Same way BC, this must be this line. Without knowing the magnitude, okay. Without knowing the magnitude, let us draw the line perpendicular to BA. This is your point, say B or BC, same way. Where will it intersect? वो इंटरसेक्ट यहीं पे करेगी आके, जितना आएगा ना वो, क्योंकि सब वो 45 है, तो इट मस्ट बी ए लाइन जो कि मैं ठीक से नहीं बना पाया, इट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस यहाँ पर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये क्या हो गया, वी बी ए, दिस इज योर वी बी सी, है कि नहीं, वी बी सी। ओके,
क्योंकि मैं ये देख रहा था जब इसको हम यहाँ दिखाएंगे certainly it should move like this, इसीलिए हम ऊपर गए। ठीक है, इसीलिए हम ऊपर गए। हालांकि यहाँ पे एरो का मार्क है नहीं, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रखी है स्लाइडर की, इट इज मूविंग इन द राइट साइड। तो यहाँ से अब आपको ये मिल जाएंगे ओमेगा बी ए और ओमेगा बी सी। बी ए का मतलब ओमेगा, अगर हम इसको मान लेते हैं कोई whatever, अब तो 1 2 3 4 माना जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो 4 कह सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है ना। अदरवाइज तो हम उसको ए बी और उन्हीं अल्फाबेट्स के नाम से ही चल रहे हैं। नाउ एक्सेलेरेशन पॉलीगन, अब क्योंकि हमें ये मालूम है कि एक्सेलेरेशन ऑलरेडी गिवन है स्लाइडर का, तो स्लाइडर का अगर एक्सेलेरेशन गिवन है तो हम एक काम कर सकते हैं उसी प्रकार जैसे यहाँ चले। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया डी, और हम मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। दैट जस्ट अ मिनट, चलिए पॉइंट यहाँ आ गया। दिस पॉइंट इज से सी, ये हो गया ए सी, कितना होगा, इट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना। हाँ, अब देखिए नॉर्मल टेंजेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और डी हो गया ना। तो नॉर्मल का तो मतलब ये होगा नॉर्मल, ये होगा टेंजेंशियल। ठीक है, तो फिर से normal must be a line parallel to that line. Normal A and B A, ये वो ना A and B A, और वो कितना होता है ओमेगा हालांकि ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, ओमेगा स्क्वायर बी ए इंटू बी ए, ये होगा। ठीक है, ए एन बी ए कितना होगा, मैं इसको कहीं अलग से लिख देता हूँ ताकि आप ए एन बी ए इज ओमेगा बी ए स्क्वायर इंटू बी ए, या वैसे ही कर ले है ना, ए बी या बी ए ऐसे, ये एक पार्ट हो गया। और ऐसे ही ए एन बी सी, इसका भी वो देखिए, ये कितना होगा ओमेगा स्क्वायर बी सी इंटू बी सी। तो अभी तो हम एक काम करते हैं, हमें जो मालूम है उतने उसी से हम बढ़ रहे हैं आगे, एंड वी आर नॉट अवेयर ये हम कहाँ तक जाएंगे, हमें नहीं मालूम। ठीक है, इनफैक्ट इसको थोड़ा सा ये आई का हटा देते हैं, शायद ये इसी पे कहीं आएगा। वी आर नॉट अवेयर कहाँ जा रहा है, ये इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ओके, सॉरी बना नहीं, हमें नहीं मालूम कहाँ गया है ना, वो जा रहा है यहाँ पे दिस वक्त ए टी बी ए, विच इज अल्फा ए एन बी ए, ऐसे ए टी बी ए। जस्ट ए मिनट,
AT BA must be alpha BA into BA, और ऐसे इसका भी AT BC is equal to alpha BC into BC। अच्छा, लेकिन एक चीज है कि हम इस पोजीशन से कि भाई ये 45 है, ये 45 है, we can find the position of this C point. सॉरी, ये यहाँ पे, हाँ, ये निकाल सकते हैं हम लोग। एक पॉइंट जो था कि अगर हम इसको यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर दें, DN, या चलिए ये भी एक काम और करते हैं, ऐसे नहीं करते। अभी हम एक काम कर रहे हैं, ये तो एक पार्ट हो गया। अब हम इसको भी ये समझ में आ रहा हमारा कहाँ पॉइंट आएगा। अब हमें निकालना है ए एन बी सी, है ना। ए एन बी सी का मतलब क्या होगा? इट मस्ट बी ए लाइन, सी के लिए बी पॉइंट है ना। ये ऐसे जाएगा, ये होगा ए एन बी सी और ये होगा ए टी बी सी, ठीक है। ए एन परपेंडिकुलर, ए एन इज क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रीपिटल, ठीक है। लेकिन वो लाइन तो हमारी हॉरिजॉन्टल चल रही, तो ये लाइन तो सही है, तो हमें इसको ऐसे लेना पड़ेगा, इसका पैरेलल। जस्ट अ मिनट, कुछ तो कोशिश कर रहा हूँ मेरी स्केल उस पर आ जाए, कुछ नहीं आ पाएगी बिल्कुल। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं। इसका बीसी के पैरेलल, हाँ, इसका हॉरिजॉन्टल आएगा ना। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, मैं तो उसको स्केल छोटा करूं तब मैं बी सी के अलॉन्ग चलना है। ऐसे ये हमारे पास में क्या होगा, ए एन बी सी, ठीक है। इसका स्केल बड़ा कर लेता हूँ जिसमें हम काम कर रहे हैं। और हमें ये नहीं मालूम ये कहाँ तक जा रहा है, ये भी हमें नहीं मालूम ए एन बी सी है कहाँ, तो इसलिए, बट ए एन बी सी हमें ये मालूम है, इट मस्ट बी ओमेगा बी सी स्क्वायर इंटू बी सी, और ओमेगा बी सी कहाँ से मिल रहा है, ओमेगा बी सी मिलेगा यहां से, ठीक है ना। व्हाट इज ओमेगा बी सी? जैसे ओमेगा ए बी, वी बी ए बाई बी ए, ठीक है। ऐसे ही ओमेगा बी सी इज इक्वल टू वी बी सी बाई बी सी, ठीक है। और इसको भी हमें नहीं मालूम है ये कहाँ जोड़ रहा है, तो हम एक काम कर रहे हैं, विदाउट नोइंग द मैग्नीट्यूड हमने इसको एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस। तो एक ए टी बी ए यहां से और दूसरा ए टी बी सी यहां पर, तो वेयर दे इंटरसेक्ट, वेयर दे इंटरसेक्ट, हालांकि ये बहुत ज्यादा सही बन नहीं पाएगा, उसको जस्टिफाइड नहीं लग रहा। हम एक काम करते हैं और छोटा करते हैं इसको, करते हैं
इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं। Hopefully something like this goes. कुछ शायद जस्टिफाइड हो। BC A एंड BC, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। क्या है B डैश, ये है AN BC, और ये आपका आएगा V, जिसका की पर्पज ये है कि ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये पॉइंट B इट मस्ट बी समवेयर, हालांकि यहाँ बहुत कोने में चला गया, ये बहुत कोने में चला गया ये पॉइंट। दिस पॉइंट मस्ट बी B है, हाँ? तो थोड़ा सा मैं इसको आपको, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका पॉइंट रह गया, सॉरी, ये आपका A और D पॉइंट था, ये पॉइंट आपका आ गया B, कैपिटल B मान लो। ये B डैश, इसको अगर कैपिटल में रख रहे हो तो ये भी B डैश और ये भी B डैश, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर टू दिस, इसका परपेंडिकुलर ये ऐसे। तो अब अगर इसका हम रिजल्टेंट लें तो दिस वाज बी द रिजल्टेंट, एक ये दूसरे का रिजल्टेंट ही आएगा। जैसे तो ये कौन सा हुआ, ए एक्सेलरेशन ऑफ BC और ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ BA, ठीक है ना, BA या AB, क्लियर। देखिए ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये बुक में भी है, मेरे पास वो स्पेसिफिकली अभी मैंने बनानी खोल रखी थी, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली। शायद हो सकता है कहीं कुर्मी में प्रॉब्लम हो। बहुत ही देखिए तो इस प्रकार से ये जो लेंथ थी, हमने जो लेंथ ली, ये लेंथ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक की, कितनी देर की थी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर पर सेकंड इसका। तो उसको आपको कोई एक स्केल में चूज करना होगा। चलिए ये हो गई। तो इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको या तो वैल्यूज दे रखी है तो आपको पॉलीगन बनाने में आसानी रहेगी। जैसे इसमें वेलोसिटी भी दे रखा था और एक्सेलरेशन भी दे रखा था, ठीक है ना। तो आपने सीधे सीधे उनको उसी मेजर में लेकर के नॉर्मल टेंजेंशियल को डिवाइड किया। देखिए एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। Let me see if this problem is somewhere. मेरे नोट्स भी बहुत पुराने हो चुके हैं तो कई जगह पे चीजें फेड हो गई हैं। Let me see. अदरवाइज आप बलानी में आए तो बलानी की बुक में मैं आपको
मैंने शायद उस दिन भी बताया था मेरे पास कौन सा वर्जन है। इसमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ, ये 24th एडिशन है, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ। ट्राई टू सॉल्व, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से रोक के और ये बाय बलानी है, PL बलानी। आई थिंक स्पेलिंग अगर सही लिखा हो तो, हाँ, बलानी, BALLANEY बलानी। ये 24th एडिशन, जिसमें कि एग्जाम्पल्स आप देखिए, या इसमें लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 5.13, ये सॉल्व है, ठीक है। 5.13 है, इनफैक्ट 5.14 हम लोग कर चुके हैं, एक 5.14 और 1.3 इसमें कुछ तो नॉन कोरिलेट्स हैं, कुछ कोरिलेट्स हैं। तो ये दोनों तो कोरिलेट्स वाली हैं, 5.13 5.14 कोरिलेट्स की हैं। फाइव पॉइंट वन एट, ठीक है। सॉल्व ही देख लेंगे तो आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि यस, कॉज दे रखी है। चलो ठीक है, चलिए इतना करिए। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, मेरे पास में वो नोट्स में है, बट वैसे नहीं दिख रहा, ठीक है। काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे कर लें, लग रहा है यहाँ हो जाना चाहिए प्रॉब्लम। चलो ठीक है, हम इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे शुरू कर देते हैं। फॉर्मी की किताब भी मैंने खोल ली है, लेट मी सी। इसमें भी ना प्रॉब्लम्स दे रखी हैं।
देखिए अगर आप ऐसे वेलोसिटी का चैप्टर हाँ ये प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 8.3 के नाम से है वो, जिसमें ऑलरेडी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो मैंने आपको बताया उसमें दिया हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर क्या बताया आपने? 8.3 है, खुरमी में दिया हुआ। आप पन्ने पलटो तो डायग्राम दिख ही जाएंगे, आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी ये बुक खोली मेरे पास, इसको खोला नहीं था, इसको बोटा नहीं। हाँ, और इसी में कुछ प्रॉब्लम और दे रखी है जो नॉन कोरिलेट्स की भी मैंने एक आपके साथ चलाई है, तो वो भी उसी में से है। चलिए एक और देखिए, अपनी सी ये डायग्राम वो नहीं है यहाँ पर। चलिए एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये है 8.7, ठीक है, सॉल्व है। और क्वेश्चन का आपको मैंने हिंट दे दिया, हो सकता है कि हम पूरा नहीं बना पाए अभी क्योंकि टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। तो इसको या एक काम करो, आप लोग ट्राई मारो उसको, है ना। ये आपको बुक में दे रखा है खुरमी का 8.7, ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन सेज find out the acceleration of the slider D, find out the acceleration of slider D and the angular acceleration of link, ठीक है। find the acceleration of slider D and the angular acceleration of link CD for the engine mechanism shown in figure, ठीक है। अब मैं फिगर में बना देता हूँ, और वैसे तो आप अपने आप ही बुक में है तो देखें, बट जस्ट क्योंकि अगर बाई चांस मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ा तो मेरे पास रेफरेंस डायग्राम होना चाहिए। इसमें there are 2-3 planes, ये इसको ऐसे करेंगे, इसको भी रिलीज कर देते हैं। So here also there is one pin, एक दो, ठीक है। There is one slider here,
this moving like this. Okay. My diagram is approximate because जब तक आप इसको स्केल पे नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसका ट्रू पिक्चर समझ में नहीं आएगा. ठीक है ना? This is your slider here. इस फ्रेम के अंदर ये स्लाइडर मूव कर रहा है और देखिए किस प्रकार से पिंस का अरेंजमेंट है. P, this point is B, this point is C, this point is D, this point is A. यहाँ पे क्रैंक है. इनके डिस्टेंसेस को मैं आपको मार्क कर देता हूँ. इज मोर इम्पोर्टेंट टू नोट. ये डिस्टेंस है 420. ऑल द डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर. अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो आप उसको प्रिज्यूम करेंगे कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बीच में 150. ये क्रैंक है जो कि जहां पे आपको एंगल दिख रहा है दैट इज क्रैंक. ये पॉइंट हमारा O है. हर डायग्राम आप देखेंगे अपने आप में अलग है. यहाँ पे भी ये 150 और इसका भी ये है 300. ठीक है. ऐसे O. Okay. Further information on this shown figure. Okay. The crank OE rotates uniformly at 180 RPM in clockwise direction. The various lengths are, again I am mentioning, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा. OA नहीं लिखी हुई यहाँ पर. OA is 150 millimeter. AB ये लेंथ नहीं मिली है. 450 millimeter. PB 240 millimeter. BC millimeter. CD millimeter. Find out the
एक्सेलरेशन ऑफ, दैट इज AD निकालना है, find out the acceleration of DAD and the angular acceleration of CD, it is alpha CD. दो पार्ट निकालना है, ठीक है, अल्फा CD। तो इस बुक में है और इसको बनाइए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कहीं पे भी कोरियोलस कंपोनेंट नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसमें आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और लेट अस सी, अगर आप, वैसे मुझे लग रहा है कि मैं इसको आगे नहीं करूं क्योंकि सॉल्व एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कुछ और अगर देखेंगे तो हम फिर मंडे को देखते हैं, और अदरवाइज देन वी विल सी कि कुछ नया हम शुरू करें, ठीक है। खुरमी की बुक मैंने खोली है, इसमें भी बहुत सिंपल अप्रोच दे रखी है, बस नॉन कोरिलेस और कोरिलेस। अगर आप एक्सेलरेशन के चैप्टर में आएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको वेलोसिटी से तो होके निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने ओमेगास मिलेंगे वो ओमेगास तो वेलोसिटी से मिलेंगे। तो वंस यू हैव ओमेगास, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब नॉर्मल कंपोनेंट जो है उसका वो ओमेगा से आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन पॉलीगन से। जैसा भी हमने देखा, जहां पे दो एक्सेलरेशन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वो आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है भाई। यस क्लास, यस सर, ठीक है। यस अभी सर। अटेंडेंस लो, और ये डायग्राम जो मैंने दिए हैं ना, अब मैं कोशिश करूंगा पहले ही आप सबके सब सॉल्व ही एग्जांपल्स देखो, ओके सर। पहले सॉल्व ही देखो, और सारी की सारी आपकी वो प्रैक्टिकल फाइल में बन जानी चाहिए। अगर जहां आपने 8-10 बना लिए, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा हमें समय नहीं देना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, हम कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम लेंदी है ये सी, क्योंकि खाली वेलोसिटी मांगना है तो वेलोसिटी के दो तरीके हैं, इंस्टेंटेनियस से भी देख लो, या वो स्पेसिफिकली मांग सकता है कि वेलोसिटी बाय पॉलीगन मेथड से निकालो। और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो फिर आपके ऊपर, यू हैव चॉइस कि आप चाहे उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से निकालो, चाहे सिमिलर ट्रायंगल से निकाल दो, या फिर आपको पॉलीगन इजी लगता है तो पॉलीगन से निकाल दो, बट समटाइम्स इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड, तो इसलिए आपको सारे तरीके मालूम होने चाहिए। चलिए मैं क्लास को यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अग्रीम यू आल्सो जस्ट टेक केयर ऑफ द अटेंडेंस ऑफ योर सेक्शन। यस सर। और इसको मैं बाद में, मैं अभी तो अपना अटेंडेंस नहीं भर रहा हूँ, आप दोनों के साथ में बैठ के मैं फिर वो अटेंडेंस वहां पे फिल करूंगा, ओके। तो कीप रिकॉर्ड विद यू, जो भी रिकॉर्ड है उसको फिर हम उसी वक्त ही चेक करते चलेंगे, कौन कौन एब्सेंट कौन कौन प्रेजेंट। चलिए, ओके, लीविंग द क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।